दोस्तों फ्यूजन म्यूजिक के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ पर दो अलग अलग जॉनर के म्यूजिक को एक साथ मिलाकर एक नया फ्लेवर का म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। ये फिल्म भी कुछ वैसा ही है। इसमें आपको माइथोलॉजी और साईफाई यानी साइंस फिक्शन इन दोनों का परफेक्ट फ्यूजन देखने को मिलेगा। लेकिन जब ऐसी फिल्मों की बात आती है तब हमें ब्रह्मास्त्र या फिर आदि पुरुष की याद आ जाती है। क्या हनुमान या फिर हनुमैन उन फिल्मों की तरह हमें टॉर्चर करेगी या फिर कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर दे पाएगी? उस पर जरूर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो। गांव का एक निकम्मा लड़का है जिसका नाम है हनुमंत। दैट कैरेक्टर इज प्लेड बाय तेजा सर्जा। एक दिन उसे एक मनी मिलती है। उस मनी से उसे हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है। वो उस शक्ति से लोगों की मदद करता है, लेकिन एक ड्रॉबैक है, वो शाम के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उधर और एक लड़का है जिसका नाम है माइकल। उसके पास भी सुपर पावर है, लेकिन वो शक्तियां उसके दोस्त लैब में डेवलप की है थ्रू रिसर्च। लेकिन माइकल अपनी सुपर पावर को गलत कामों में इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब आमने सामने इन दोनों का टकराव होता है तो माइकल को ये एहसास होता है कि अगर हनुमंत की शक्ति भी उसे मिल जाए तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे आपको थिएटर में जाकर ही देखना पड़ेगा। देखिए, पॉजिटिव्स की अगर बात करूं तो आप माइथोलॉजी के ऊपर अगर कुछ बना रहे हो तो बहुत जरूरी है आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, और यहीं पर ये फिल्म सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें इनोवेशन है, इनोवेटिव चीजें ऐड की गई है। लेकिन माइथोलॉजी को रिस्पेक्ट देने के बाद कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, कहीं पर इंसल्ट की गई है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है। जहां पर आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में बिल्कुल फेल हो गई थी, जब हनुमंत पर गोलियों की बौछार की जाती है तब पीछे बैकग्राउंड में एक राम जी का स्केच बनता दिखता है। दैट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर द ऑडियंस इन थिएटर। और क्लाइमैक्स आखिरी के 10 मिनट में फिर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह का क्लाइमैक्स इस फिल्म में चाहिए था वो आपको देखने को मिलेगा। एवरीबॉडीज एक्टिंग वाज वेरी वेरी गुड और वीएफएक्स वाज सुपर। इतने कम बजट में इतना अच्छा वीएफएक्स आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। हैविंग सेड दैट, एक्टिंग, डायरेक्शन, वीजीएम, सिनेमेटोग्राफी, इन सभी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसी फिल्मों में जो चीजें ज्यादा मैटर करती है वो है कंटेंट और ओवरऑल एक्सपीरियंस। देखिए, इस तरह की फिल्मों से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, इसलिए इन फिल्मों का दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हनुमंत को एक मनी मिलती है और साथ ही साथ महाशक्ति की प्राप्ति होती है, जो कि हिंदू शास्त्रों के मूल सिद्धांतों की अगेंस्ट है। जितना मैंने हिंदू शास्त्र पढ़ा है और जितना मैंने जाना है, जितना समझा है, अगर कोई कुछ पाना चाहता है, इसमें नथिंग इज फ्री भी, कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलता है, और उसके लिए आपको कड़ी तपस्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये चॉपर सीन जो कि कॉपी है। हमने बहुत सारी इंग्लिश और हिंदी फिल्मों में ये सीन देख चुके हैं। इवन बागी 2 में भी ये सीन हम देख चुके हैं। सो दिस कॉपी वाज नॉट रिक्वायर्ड। प्राइम शो एंटरटेनमेंट बैनर के तले 25 करोड़ में बनी ये फिल्म आफ्टर द डे 5 हैज अर्न्ड 77 करोड़ नेट इन इंडिया। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, तो आप अपने घर के बच्चों और बड़े बुजुर्ग के साथ जाकर जरूर ये फिल्म थिएटर में देख सकते हैं। जहां तक रेटिंग का सवाल है, हमारी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करना मत भूलना। जय हिंद।